हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें काफ़ी वीडियोस हमारी बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पे थी। ये अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं, ये अकाउंटिंग की बुनियाद हैं। और आज की वीडियो जो है, ये वीडियो उस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हम अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के बाद और सारी वीडियोस अगर आपने देख ली हैं तो आप समझ चुके होंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, इसका मकसद क्या है, और अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली बेसिक टर्म्स जो आने वाले लेक्चर्स में, बल्कि थ्रू आउट दी लाइफ जब तक आप अकाउंटिंग करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, ये वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज भी सिर्फ 4 डेफिनेशंस हम करेंगे। पहली है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखें, जब हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं और उनको संभाल के रखते हैं, हर जो पैसा हम लेते हैं या पैसा देते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई चीज़ सेल करते हैं, हर चीज़ का हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो सोचने वाली बात है कि रिकॉर्ड पढ़ता कौन है, इस रिकॉर्ड को इस्तेमाल कौन करता है। अब ये जो रिकॉर्ड हम बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, माली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग की मालूमात। यूज़र कहते हैं उस मालूमात को पढ़ने वाले। जैसे अखबार है, वो सिर्फ अखबार पढ़ने वाले पढ़ते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं पढ़ते। इसी तरह हर एक पढ़ने वाली चीज़ के यूज़र्स होते हैं। जैसे बायो की बुक है, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे। मैथ्स की बुक है, वो मैथ के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की बुक है, वो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है बिजनेस के अंदर, उसको पढ़ने वाले लोग, उसके इस्तेमाल करने वाले लोग कौन कौन होते हैं, उनमें यूज़र्स बोलते हैं। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देयर आर मैनी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम ये नहीं कह सकते 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, काफ़ी यूज़र्स हैं। लेकिन जो मेन हैं वो हम इस डेफिनेशन में बताएंगे कि मेन यूज़र्स कौन से हैं। There are many users of accounting information or parties interested in accounting information. They are नंबर 1 owners। जाहिर बात है, जो बिजनेस कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस का क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो जाहिर बात है ऑनर ने बंदे रखे होंगे आगे काम करने के लिए, मैनेजर्स रखे होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है, मैनेजर एम्प्लॉयज़ की बने की बात है। इन्वेस्टर्स, वो लोग जिन्होंने आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, जिनको हम कहते हैं आए जी हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, हम आपको प्रॉफिट देंगे, तो वो कहेंगे आप दिखाएं ज़रा अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखाएं, आपने क्या कमाया है, क्या बेचा है, क्या एक्सपेंस किया, क्या इनकम किया, हमें ला के दिखाएं। और लेंडर्स वो लोग होते हैं जो हमें उधार पे पैसे देते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, वो भी यूज़र्स हैं, पढ़ते हैं वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कस्टमर्स पढ़ते हैं, और सप्लायर्स जो हमें उधार पे चीज़ें सेल करते हैं वो पढ़ते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है जिसने हमसे टैक्स लेना होता है वो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ती है। तो ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं। इंटरनल ओनर और मैनेजमेंट इंटरनल यूज़र्स हैं, बाकी सब एक्सटर्नल यूज़र्स हैं जो बिज़नेस से बाहर के लोग हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह बिज़नेस के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसलिए वो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। फिर है जी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कंसेप्ट थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन इसको आसान और छोटे लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। देखें जी, बड़ी सादी सी बात है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको पैसे ये दे रहा हूँ, 5,000 रुपये आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको 5,000 रुपये दिए और फ़ौरन लिख लिए, एक ये बात। दूसरी बात, मैं आपसे कहता हूँ कि जी मैं आपको 5,000 रुपये कल दूंगा, और फिर मैं कहता हूँ कि जी मैं कल दूंगा ना, तो कल ही लिखूंगा। जाहिर बात है, जब पैसे दूंगा तभी लिख लूँगा, और जब मैंने पैसे दे दिए तब मैंने लिख लिया। ये जो लिख लिया ना, ये जो मैंने अकाउंटिंग कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली, इसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। यानी कि अकाउंटिंग की जो बेस है वो कैश का लेन देन है, कि पैसे रिसीव होंगे या पैसे पे करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज एक्चुअली पेड और रिसीव। ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअल में कैश रिसीव या पे किया हो, इसे कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा ये है जो कि असल अकाउंटिंग सिस्टम है, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि जी मैंने आपसे चीज़ें ले ली हैं, पैसे मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन तो हमारी कंप्लीट हो गई ना, मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया, चीज़ें मैंने आपसे ले ली, पैसे मैंने आपको नहीं दिए, कहा पैसे कल दूंगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जब ट्रांजैक्शन हो जाए ना, आपने ट्रांजैक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड करना है, बेशक पैसे नहीं दिए आपने या पैसे नहीं लिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर लेनी है।
तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अकर्ड, जब वो हो जाए तब उसको लिख लेना है, बेशक पैसे आए हों या ना आए हों, पैसे दिए हों या ना दिए हों। इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। ओके, लास्ट है जी अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते वक्त, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते वक्त अकाउंटेंट्स को एक टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ता है कि जी हम एक इस टाइम पीरियड के बाद ज़रा बैठेंगे और देखेंगे हमें बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ, नफ़ा कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, यानी कि देखेंगे हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं। ये एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया जाता है जो कि आम तौर पे बिज़नेस के अंदर 1 साल का टाइम पीरियड होता है। 1 साल में क्योंकि हर महीना आ जाता है, हर सीज़न आ जाता है, ऑफ सीज़न ऑन सीज़न सब हो जाता है, तो बिजनेसेस जो हैं वो 1 साल तक सेलिंग करते रहते हैं, 1 साल तक परचेज करते रहते हैं, सैलरीज देते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। 1 साल के बाद बैठकर वो तसल्ली से देखते हैं कि जी पूरे साल में हमने कितनी चीज़ें खरीदी, कितने की चीज़ें बेची, हमें बचत क्या हुई। ठीक है, इस टाइम पीरियड को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ डिटर्मिन्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक टाइम पीरियड जो डिसाइड किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को डिटर्मिन करने के लिए। देखिए रोज़ाना तो प्रॉफिट देखा नहीं जा सकता, कभी ऑफ सीज़न होता है, कभी ऑन सीज़न होता है। अगर कपड़े का काम है तो वो ईद, शबरात, इस तरह के मौक़ों पे, कोई भी त्यौहार, फेस्टिवल जोन पे काम ज़रा बढ़ जाता है, अदरवाइज़ काम स्लो हो जाता है। तो हम हर महीने नहीं दे सकते, इसलिए एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं, 1 साल का टाइम पीरियड। 1 साल के बाद हम चेक करेंगे हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, इसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और जनरली आम तौर पर इट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 माह या 1 साल का होता है अकाउंटिंग पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन थी जो आज हमने कवर कर ली है। इसके साथ ही इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के जो प्ले लिस्ट है, जो सीरीज सी वीडियो की, वो कंप्लीट होती है। ओके।